नमस्कार सभी ध्यानी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के संग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ अलग अलग मास्टर्स जुड़ते हैं जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। उस अनुभव से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, गाइडलाइन मिलती है और हमें भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इसी सीरीज के दौरान आज हमारे साथ अनु भाटिया जी जुड़ी हैं और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैम, अनु मैम, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। और मैम बेंगलोर से हैं जो अपना एक्सपीरियंस आज शेयर कर रही हैं। तो अनु मैम, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के संग। पितामह ने तो सबका ही जीवन बदल दिया है। तो जी आपकी जी। जर्नी आज हम लोग सुनना चाहेंगे। मैम, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ, प्लीज आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू नवनीत जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और जस्सी मैम का जो उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी ध्यान की जर्नी जो है वो शुरू हुई 2019 में। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा खोज रही थी ध्यान को। मतलब बचपन से ही मेरा जो जीवन है, वो मैंने जो अपनी फैमिली को देखा, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मा, सब लोग मतलब हमेशा समर्पण भाव में ही रहते थे। हमेशा दूसरों की मदद करना और हर चीज के लिए आगे, हर चीज के लिए पॉजिटिव अप्रोच। मेरी दादी दोस्तों आज से करीब सोचिए, मैं 62 ईयर्स की हो गई। उसके भी पहले से करीब सोच लीजिए 75 80 ईयर्स पहले से उस समय उन्होंने परिवार को संभाला। जबकि औरतें घूंघट के पीछे छुपी रहती थीं, उस समय उन्होंने बिजनेस किया, अपने परिवार को संभाला। तो मैंने उनसे सीखी हिम्मत, किसी से भी डरना नहीं। अपने पापा से मैंने सीखा परफेक्शन और हमेशा समर्पण भाव में रहना। अपनी मम्मी से मैंने सीखा प्यार, सबको प्यार से गले लगा लेना और कोई भी आए हमारे सामने उसको प्यार से अपना लेना। तो दोस्तों, हमारे दादाजी ने हमें महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाकर बड़ा किया दोस्तों। तो ये सब मेरे जीवन में पहले से ही था। लेकिन हम लोग उसके बाद जब मेरी शादी हुई दोस्तों, तो भक्ति मार्ग बहुत ज्यादा था मेरे ससुराल में। तो हम भक्ति मार्ग की तरफ चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना अंदर से कुछ खोज थी। मैं शुरू से ही गीता जी पढ़ती थी। गीता प्रेस, गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ गीता प्रेस से मैं राम सुखदास जी की रामायण लाई, उसकी व्याख्याएं पढ़ती थी, मैं उनके नोट्स बनाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब करना। लेकिन कुछ ना कुछ लैक था मेरे जीवन में। ऐसे ही खोजते खोजते आगे बढ़ते बढ़ते मैं जब बैंगलोर शिफ्ट हुई दोस्तों, तो मेरी योगा टीचर हमें योगा क्लास में ध्यान कराती थी। तो वो 5 7 मिनट का ही ध्यान होता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ध्यान करना है, आप ज्यादा टाइम ध्यान कराया करो। तो उन्होंने बोला मेरी एक फ्रेंड है जो कि इस रास्ते पर चल रही है और वो पीएसएसएम से जुड़ी हुई है। बस दोस्तों, फिर क्या था, अश्विनी नाम की उस लड़की ने मुझे पीएसएसएम से जोड़ के मेरी जिंदगी ही बदल दी दोस्तों। उसके बाद मुझे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे ऐसा लगा कि मेरी खोज यहाँ आके खत्म हो गई है। उसके पहले जितना भी मैं चाहे सिस्टर शिवानी को सुनती थी, संदीप माहेश्वरी को सुनती थी, रविशंकर जी को, सदगुरु को, सबको सुनती थी। मैं बहुत वीडियोस देखती थी दोस्तों, लेकिन एक जो अंदर में बोलते हैं ना जिसकी प्यास थी, वो यहाँ आकर बुझ गई दोस्तों। तो पीएसएसएम से जुड़ने के बाद पत्री जी के बारे में जाना, ध्यान जगत मैगजीन को सब्सक्राइब किया। फिर उसने, अश्विनी ने मुझे JTTP 2 से ज्वाइन करवाया। उसने बोला आंटी आप JTTP 2 करो, फिर आपको इसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा।
तो दोस्तों वहां आके तो जेटीटीपी के मंच पर इतने बड़े बड़े मास्टर्स, दीप्ति मैम, राजू मैम, राम राजू सर, सॉरी, एंड आशा गुप्ता मैम, रचना गुप्ता मैम, और धीरेन सरीन सर, बहुत सारे मास्टर, डॉक्टर रंजन, सबसे मिली मैं, सबके लेक्चर्स सुने मैंने, सबके साथ ध्यान किया मैंने दोस्तों। तब धीरे 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 मुझे यह एहसास हुआ कि एक्चुअल में ध्यान है क्या, इस रास्ते पर चलने से फायदे क्या हैं दोस्तों, और ये हमारे जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने पत्री जी से जहां तक मिलने का सवाल है, मैं एक बार पिरामिड वैली गई, वो भी मुझे अश्विनी लेके गई। क्योंकि मुझे इसलिए प्रॉब्लम होती थी दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में और कोई भी ध्यान ही नहीं है, और मुझे अकेले जाना अलाउड नहीं था। एक बार वो जा रही थी तो उसने मुझे कहा, आंटी चलिए हम पिरामिड वैली चलते हैं। मैं उसके साथ बस निकल गई दोस्तों, हमें पता नहीं था कि वहाँ पत्री जी हैं। और वहां जाते ही मैंने देखा ये मोटरसाइकिल पे तो पत्री जी घूम रहे हैं, इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ, कितना तेज था उनके चेहरे पे दोस्तों, मैं तो एकदम देखती ही रह गई उनको। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे पत्री जी से मिलवाया, मैंने उनसे हाथ मिलाया दोस्तों, और उनकी आंखों में आंखें डालकर मैं 5 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं रह पाई, इतना तेज था उनकी आंखों में और उनके चेहरे पे। और उसके बाद जब हम डाइनिंग हॉल में गए दोस्तों, वो अपने हाथों से सबको खाना परोस रहे थे, मैं तो एकदम देखती ही रह गई दोस्तों। इतना सरल स्वभाव, इतने डाउन टू अर्थ, इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी उन्होंने कभी अपने को बड़ा नहीं माना। हमेशा उन्होंने हम सबको अपना दोस्त कहा है, और जो भी ध्यान के रास्ते पर चलने लगा उसको मास्टर कहा है। हम सब मास्टर हैं, हम सब दोस्त हैं। ये वननेस का भाव हमने पत्री जी से ही सीखा दोस्तों। फिर मैंने सुषमा सराफ मैम के साथ अष्टावक्र गीता पढ़ी दोस्तों। अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय करने के बाद तो मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया, और मुझे यह पूरी तरह से समझ में आ गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। कोई कुछ भी बोलता है, कोई क्रोध करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो ये है ही नहीं। सिर्फ एक नाम दे दिया गया है दोस्तों हमें, और हम उस नाम के साथ इस संसार में जी रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक एक्टर की तरह आए हैं दोस्तों। ऐसा मुझे ध्यान में आने के बाद, स्वाध्याय करने, संजन सांगत्य करने के बाद ये पता चला। अध्याय 4 एग्रीमेंट्स का स्वाध्याय, और ऐसी ही योगी कथामृत पढ़ने के बाद दोस्तों, मेरी आंखें खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, और मैं अंदर से पीसफुल होती चली गई दोस्तों। कंप्लेन, ब्लेम, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, एंगर, ये सब धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर से कैसे बाहर होते चले गए दोस्तों, मेरी जिंदगी से कैसे दूर हो गए, मुझे उसका एहसास भी नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत जिंदगी, प्यार से भरी हुई जिंदगी, ये हो सकती है, ये मुझे ध्यान में आने के बाद पता चला। कभी जब मैं सोचती हूँ कि मैं आज से 4 साल पहले कैसी थी, कैसी जिंदगी जी रही थी, और अब मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ दोस्तों, तो मैं आप सबको यही बोलूंगी कि प्लीज 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 इस रास्ते पर चलिए, ध्यान को अपनाइए, अपने अनुभव सबके साथ साझा कीजिए दोस्तों, और इस रास्ते को कभी मत छोड़िएगा। पत्री जी के सपनों को साकार कीजिए दोस्तों, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए, शाकाहार जगत को अपनाइए, और जितना हो सकते हैं सेवा कीजिए दोस्तों। एक्सेप्टेंस के भाव में आ गई हूँ दोस्तों मैं। अब दिल ऐसा करता है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सबको स्वीकार कर लो और सबको अपने गले से लगा लो। ग्रैटिट्यूड सीखा मैंने, ग्रैटिट्यूड से कितना ज्यादा अबंडेंस मिलता है, ये सीखा मैंने।
मैंने अवेयरनेस में रहना सीखा। पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। तो दोस्तों, मेरा बोलना तो खत्म होगा नहीं। सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है दोस्तों कि इसके लाभ अनगिनत हैं, गिनाए ही नहीं जा सकते हैं। तो बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी एंड में, कि आप सब इस रास्ते को अपनाएं, अपनी जीवन को उन्नत बनाएं, अपने रिलेशनशिप्स को सुधारें, और इस संसार को एक सुंदर संसार बना दे दोस्तों, जहाँ सिर्फ प्यार हो और शांति हो, ध्यान हो, और सब लोग शाकाहारी बन जाएं। इसके साथ मैं अब अपना कन्वर्सेशन खत्म करती हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी मैडम को, इस प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ साझा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनु मैम। इतना प्यारा अनुभव, और आपका वो दिखता है, आपका जो आप इतनी शांति से इतना प्यार भाव से बोल रहे थे, वो मुझे यहाँ पे बैठे फील हो रहा था कि आप इतना थैंक यू। उसमें लीन थे। आपका जो प्रेम जी। पितामा के लिए, वो जी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जब आपने पितामा को पहली बार देखा मोटरसाइकिल पे, उनके जी। चेहरे का जी। तेज, तो मैं वो आपके साथ वो जर्नी मैं भी कर रही थी, और मुझे वो चीज फील हो रही थी कि जैसे आपके थ्रू मैं पितामा को उस टाइम पे देख रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके एक्सपीरियंस को मैंने भी अनुभव किया। तो और इतना उस प्रेम बारे भाव। में जी मैम। उस बारे में सोच के अभी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं माने बहुत चाहती थी कि मैं कुछ समय उनके साथ स्पेंड करूं, पर वो मौका नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, ऐसा मैं फील करती हूँ। जी, पितामह पितामह हमारे साथ है, उनकी एनर्जीज हमारे जी। साथ हैं, और वो तो अभी हर जगह हैं। पहले हम लोग को बिल्कुल। पितामह हमारे पास आएंगे एक लिमिटेड, कि हम पितामह से मिलने जाएंगे या पितामह हमारे यहाँ पे बिल्कुल। कभी बिल्कुल। विजिट करेंगे, तो बट अभी तो पितामह हर जगह हर समय हर के पास है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अनु मैम, रियली में मतलब बहुत प्यारा आपका अनुभव, और आपने वो जो शांत भाव से उसको इतने प्यार से, थोड़े से शब्दों में इतने प्यार से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अनु जी के एक्सपीरियंस से आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। जैसे अनु जी ने लास्ट में कहा कि वो चाहती हैं कि सब लोग शाकाहार बने, ध्यान हर जगह हो, और सबको इसका बेनिफिट मिले। तो इसी के साथ हम लोग ये प्रोग्राम अपना यहीं पे विराम करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और अनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक